फोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे कोर्स में टू सेक्टर ही है, बट पता तो हो कौन से चार हैं। तो पहला सेक्टर हो गया आपका हाउस होल्ड, घरेलू सेक्टर। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड, तो मैंने जब कंज्यूमर लिख के मिटा क्यों दिया था, मैंने कहा भाई वो डबल रोल है उसका। हाउस होल्ड कंज्यूमर भी है और फैक्टर सर्विसेज भी रेंडर कर रहा है, तो इसीलिए इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे सप्लाई फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उनको मिलता है बदले में फैक्टर इनकम। एक हो गया था प्रोड्यूसिंग सेक्टर, फर्म्स। दो और कौन से हैं, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आने से क्या होगा, गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। कहाँ से करेगी वो खर्चे, टैक्सेस। तो गवर्नमेंट आएगी तो और चीजें लाएगी, गवर्नमेंट में टैक्सेशन आ जाएगी, सब्सिडीज आ जाएंगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाएगी। गवर्नमेंट हमारे कोर्स में नहीं है सर्कुलर फ्लो स्टडी करते के टाइम। तो थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट, सुनने पे ध्यान देंगे। फोर्थ सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन ट्रेड। अगर मैं एक्सपोर्ट्स कर रहा हूं तो एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व है, इंपोर्ट्स कर रहा हूं तो एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व है। तो अगर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी कर रहा हूं टू सेक्टर में, तो गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो मतलब जो आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्ड सेक्टर और फोर्थ सेक्टर के ना होने से क्या फर्क पड़ेगा आपको। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, आप जितने भी कमा रहे हैं आप सारे के सारे पैसे खर्च कर सकते हैं, टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई सब्सिडीज नहीं दे रही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, फ्री एजुकेशन नहीं है, कोई कहीं से कुछ नहीं आने वाला, तो गवर्नमेंट के असिस्टेंस भी नहीं है और गवर्नमेंट के टैक्सेशन भी नहीं है अगर गवर्नमेंट नहीं है तो। एक्सटर्नल सेक्टर, अगर एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा, एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक्सपोर्ट्स भी नहीं है, इंपोर्ट्स भी नहीं है। कह रहे सर उससे क्या, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स अगर होते तो कोई चीज प्रोड्यूसर्स ने इंडिया में बनाई वो बाहर भेज दी तो वो घूम के वापस तो आई नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से बाहर चले गए, तो सर्कुलर फ्लो से बाहर हो गई वो चीजें। तो अगर गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर और फाइनेंशियल मार्केट आ जाए, गवर्नमेंट का रोल समझ आ गया, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज और असिस्टेंस। फॉरेन ट्रेड का मतलब समझ आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, बाहर जाएंगे सामान, बाहर से आएगी, इनकम जनरेट होगी, इंडिया से पैसे बाहर भी जाएंगे, बाहर से आएंगे भी। कह रहे नहीं है टू सेक्टर इकोनॉमी में, गवर्नमेंट भी नहीं है, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है। कह रहे तो चलो समझ आ गया सर, लेकिन ये आप फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहे हो। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जो पैसे कमाए आपके पास कहीं पे सेव करने का ऑप्शन नहीं है। अगर बैंक्स होते तो वहां पे सेव कर देते आप, तो सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकल गया, यस और नो, उस ट्रांजैक्शन में तो निकल गया। बैंक्स अपने पास नहीं रखेंगे, आगे किसी को लोन ही देंगे, तो लेकिन वो लोन दिया तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि जो पैसे आपके पास नहीं है वो भी फ्लो में आ गए, जितने पैसे थे नहीं उससे कहीं ज्यादा फ्लो में आ गए। तो सर्कुलर फ्लो में तो जितना पैसा है वही घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। यहाँ तो अनलिमिटेड सप्लाई हो सकती है अगर बैंक्स आ जाए तो, कि मैंने तो डाले थे 10,000, उन्होंने आगे लोन दे दिया किसी को, 5 लोगों को दे दिया 10-10 हजार। लोन दे सकते हैं ना, मल्टीपल लोन दे सकते हैं, फ्रैक्शन ही रिजर्व रखना है। वो किसी को लोन दिया, उसने पैसे डाले, वो किसी को लोन दिया, तो सर्कुलर फ्लो में तो पैसा बढ़ सकता है अगर बैंक्स आ जाएं तो। अजम्पशन, नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम, नहीं है गवर्नमेंट, नहीं है एक्सटर्नल ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाउस होल्ड और फर्म्स। तो हमारे कोर्स में क्या है, सर्कुलर फ्लो है ना, सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब फॉरेन ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करता, हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करते, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं, कोई इंपोर्ट्स नहीं। अ सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर, अजम्पशन है ये। रियल लाइफ में तो भैया गवर्नमेंट भी है, एक्सटर्नल ट्रेड भी है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, तो उससे फिर हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो कॉलेज में करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाए पहले। कह रहे अभी रुक जाओ, पहले आप टू सेक्टर समझ लो आराम से। तो बस आपका कन्वीनियंट करने के लिए ऐसी गंदी गंदी अजम्पशन ली जा रही है कि गवर्नमेंट ही नहीं, मतलब कितनी इलॉजिकल अजम्पशन है। टेक्निकली तो कॉन्सेप्ट पूरा तब होगा जब आप टू सेक्टर भी समझें, थ्री सेक्टर भी समझें,
फोर सेक्टर भी समझें, तब अच्छे से समझ विद फाइनेंशियल मार्केट्स, वो है एक्चुअल मजेदार चीज। कह रहे नहीं, तुम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, पहले टू सेक्टर ओनली। सो प्लीज जज्बाती नहीं होना कि नहीं नहीं सर हम तो सब कुछ करेंगे, बिल्कुल भी बेवकूफी नहीं करना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू सेक्टर, नॉलेज तो अनलिमिटेड है। नॉलेज तो क्या, नॉलेज तो घर जाके आप सोलर सिस्टम के बारे में शुरू करने पड़ना, तो वो तो अनलिमिटेड है ना, मतलब वो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़ी बातें मैं बताऊंगा, बट थोड़ी ही बताऊंगा, जितनी बस नॉलेज के लिए उतनी ही काफी होंगी। पहले टू सेक्टर, टू सेक्टर में कौन है, हाउस होल्ड और फर्म्स। गवर्नमेंट नहीं है, देर इज नो गवर्नमेंट, और इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब फॉरेन सेक्टर नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम ट्रेड नहीं करते। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जो फॉरेन ट्रेड करती है। अजम्पशंस क्या है हमारी, देर आर ओनली टू सेक्टर्स। हाउस होल्ड सप्लाई कर रही है फैक्टर सर्विसेज एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज। सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज कौन दे रहा है, हाउस होल्ड। उनकी सारी की सारी सर्विसेज कौन ले रहा है, फर्म। तभी तो सारा वहां जाएगा, उसके बदले सारा पैसा इधर आएगा। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज किसको दे रहे हैं, हाउस होल्ड को। सेल देयर एंटायर आउटपुट, नो अनसोल्ड इन्वेंट्री। Households receive factor income for their services and spend the entire amount, मतलब zero savings. Sell their entire output मतलब जीरो इन्वेंट्री, मतलब अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहता कुछ भी। तभी तो पूरा का पूरा 100 रुपए के 100 रुपए, 100 करोड़ के 1000 करोड़, जितने पैसे हैं वही घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। देयर आर नो सेविंग्स, neither the household save nor the firms save। तो ना रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ पैसा फर्म्स रख लेते, कह रहा नहीं नहीं बांट दो, सारा सारा बांट दो, जीरो सेविंग्स। कोई डाउट, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूं। हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड से फर्म, क्या हुआ, ये एरो, एरो पे ध्यान देंगे। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या मिला, फैक्टर पेमेंट्स। क्यों इन्होंने ली थी फैक्टर सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या सप्लाई करा, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले क्या खर्चा हुआ, कंजम्पशन। बट ये ध्यान रखना है कि तो सर हम किसी भी हम बना देना एरोज, नो, एक्सप्लेनेशन बेटर रहेगी। मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है, अब यार डायरेक्शन कैसे गलत कर सकते हो। हाउस होल्ड, चलो फैक्टर सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज कौन किसको दे रहा है। तो एरो कहां जाएगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, कि एरो हाउस होल्ड से फर्म में जाएगी, कि जो जिनको दे रहा है। प्लीज, हाउस होल्ड देते हैं फर्म्स को, फर्म्स देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, तो एरो कैसे बनने समझ आ रहा है ना। तो प्लीज वो ध्यान दें। अब एक्सप्लेनेशन में आ जाता है कभी कभी रियल फ्लो मनी फ्लो, तो बस एक्सप्लेनेशन इजी कर देता है। एक्सप्लेनेशन इजी कर देता है क्या, ये क्या है, मूवमेंट हाउस होल्ड टू फर्म फैक्टर सर्विसेज और फर्म टू हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल है वो रियल फ्लो है, जो इनर सर्कल है वो मनी फ्लो है। तो मैं कह रहा हूं कि कहां पे क्या लिखना है वो बस यहां एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प कर देगा, कि आउटर आप इनर दिखा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना इनर फ्लो या आउटर फ्लो, तो लिखने में आसानी हो जाएगी। तो या तो इनर फ्लो में रियल फ्लो दिखा दो या आउटर फ्लो में रियल फ्लो दिखा दो, बट वो एक के बदले एक नहीं होता, ये समझना जरूरी है बस। अलग से क्वेश्चन आएगा रियल फ्लो मनी फ्लो तो एक्सप्लेन करना होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ एन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको पहले सर्कुलर फ्लो का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, फिर मूवमेंट एक्सप्लेन करने की। हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, जिसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट्स मिली। फिर फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे उसके बदले उनको पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मिली। मूवमेंट वो है, रियल फ्लो मनी फ्लो अलग से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, वो एक अलग टर्म है बिल्कुल, वो अलग से एक्सप्लेन होगी। समझ आ रहा है। तो ये जो है ना आउटर लूप, आउटर लूप क्या शो कर रहा है, रियल फ्लो, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनर लूप क्या शो कर रहा है, मनी फ्लो, ये भी आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं।
इट मस्ट बी नोटेड दैट द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म्स, जितनी भी आपको फैक्टर पेमेंट मिल रही है फॉर योर सर्विसेज, वो सारी की सारी आप क्या करने वाले हैं? खर्च। शाबाश, आज बड़ा गर्व होगा आपके पेरेंट्स को। खर्च कर देंगे हम सारा का सारा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, अजम्पशन है, हमें लेनी पड़ेगी अजम्पशन। दे आर पेड बैक टू फैक्टर ओनर्स, सो देयर इज अ कंटिन्यूअस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कह रहे देश को चलाने के लिए हमें ये खर्चा करना पड़ेगा, हमने जिम्मा लिया। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन जनरेट्स फैक्टर इनकम which is converted into expenditure. This flow of income continues as the production is a continuous activity due to never ending human wants. तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? टोटल प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, जीरो इन्वेंट्री। फैक्टर पेमेंट्स विल बी इक्वल टू फैक्टर इनकम, जितनी वो पेमेंट कर रहे हैं उतनी इनकम है, जितनी इनकम है उतना खर्चा भी होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितनी आपकी इनकम हुई सारे आपने खर्च कर दिए। अब जो खर्चा हुआ वो यही तो है, किस पे खर्चा हुआ? प्रोडक्शन पे। तो पैसा वापस घूम के आपके पास आ गया। तो इवेंचुअली रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मनी फ्लो। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे जब होती है तो रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी।